अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से है। एग्रीकल्चर इनकम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस भी सूबे के अंदर वो फसल ग्रो की जा रही होती है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो सूबे की हुकूमत लेती है। जैसे अगर पंजाब की एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर कोई ग्रोअर फार्मिंग कर रहा है तो वो टैक्स जो है वो FBR को नहीं देगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं देगा, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को देगा। इसी तरीके से अगर सिंध के अंदर वो फार्मिंग कर रहा है तो वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को टैक्स देगा। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी बताया हुआ है। आप एग्रीकल्चर के हवाले से अगर मेरी दूसरी प्रीवियस वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैंने उन वीडियोस का लिंक भी दे दिया, टाइटल भी दे दिया, आप उसको देख सकते हैं। उन वीडियोस के ऊपर अक्सर दोस्त मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उस्मान भाई, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम हम शामिल करेंगे। जैसे अगर एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर हम फ्रूट्स लगाते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, या वेजिटेबल लगाते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम होगी, या जो है अगर वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर हमने दरख्त लगाए हुए हैं तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम होगी या नहीं होगी, या एग्रीकल्चर इनकम वो ख़ुद उन्होंने फसल नहीं लगाई हुई लेकिन उन्होंने आगे रेंटल पे दी हुई है किसी को, या जिसको ठेके पे कहा जाता है कि ठेके पे दी हुई है, तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम होगी या नहीं होगी। आज की ये मेरी वीडियो इन सवालात को कवर करी है। जैसा मैं इधर आप लोगों को बता देता हूँ, ये मैंने आपको प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बताया, ये देखें इसके अंदर लिखा हुआ है। ये आप जो है ये वाला डॉक्यूमेंट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, ये जो है गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। FBR की वेबसाइट से आपको ये डाउनलोड्स का लिंक मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। बहुत ही मुफीद ये डॉक्यूमेंट है, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, इधर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, एग्रीकल्चर इनकम इज़ डिफाइंड ब्रॉडली इंक्लूड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, हम इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। डायरेक्ट इनकम यानी कि अगर वो खुद कल्टीवेट कर रहा है, उसने गंदम की फसल लगाई हुई है और उससे वो इनकम हासिल कर रहा है तो वो डायरेक्ट इनकम है। और अगर उसने वो ज़मीन किसी को आगे ठेके पे दी हुई है तो उससे जो वो इनकम हासिल कर रहा है उसको इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कह सकते हैं। अब मैं इसको डिटेल में, ये जो मैंने बात की है ये वाकई इस तरीके से है या नहीं है, ये देखें, ये लिखा हुआ है, रेंटल इनकम फॉर द यूज़ ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड रेंट ऑफ अ बिल्डिंग ऑन और vicinity of cultivated land occupied by the cultivator or by the receiver of rental income from cultivated land or some of the examples of indirect agriculture income tax। ये जो इतना हिस्सा है आप इसको पढ़ भी लें। इसके अंदर बता रहा है कि अगर आपने ज़मीन किसी को आगे ठेके पे दी हुई है और उस ज़मीन के ऊपर आपने अगर कोई घर बनाया हुआ है, अक्सर लोगों ने डेरे बनाए होते हैं, वो डेरा जो है वो उसके ऊपर अगर कोई आपकी इनकम हासिल हो रही है एज ए रेंटल, तो आप उसको एज ए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं करेंगे, वो आपको एग्रीकल्चर इनकम ही होगी। मैंने डिटेल्ड में आपको इसके हवाले से बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, इधर जो है इनकम फ्रॉम फ्रूट और वेजिटेबल फार्मिंग ETC एंड सेल ऑफ ट्रीज इज़ एग्जेम्प्ट इन हैंड ऑफ ग्रोअर एज एग्रीकल्चर इनकम। ये लोगों का एक क्वेश्चन था कि हम फ्रूट्स लगा रहे हैं, सब्जियां लगा रहे हैं, या वहाँ पे अगर कोई दरख्त वगैरह हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वहाँ पे जो दरख्त लगे हुए थे उनको काट के जो सेल की जाती है वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर शुमार नहीं होती। हाँ, लेकिन आगे इन्होंने कहा हुआ है, हाउएवर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज, वेजिटेबल और एग्री प्रोडक्ट्स आर एग्जेम्प्ट इन हैंड ऑफ नॉन ग्रोअर
ETC, इसके अंदर जो है ना इन्होंने कहा हुआ है कि आड़तीस वगैरह जो हैं ये एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक बंदे ने जो है फसल लगाई, फसल लगा के उसने वो आगे लेकिन ठेका शेका कर लिया उसने, आगे आड़ती ने ही उसको काश्त किया और उसको बेचा, तो जो आड़ती की इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी इन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन ऐसा बंदा जिसने खुद वेजिटेबल लगाई और फ्रूट्स लगाए और दरख्त उसने खुद लगाए थे और वो उसने उसको खुद बेचा, तो वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिटेल्ड से इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप लोगों का इसके हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।